नमस्कार। जैसा कि आज ग्रुप में भी फैसिलिटेटर फीडबैक का रिपोर्ट शेयर किया गया था, जिसमें जनपद की स्थिति अभी काफ़ी न्यून है। तो इस संबंध में मैं एक वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये दिखाऊँगा कि जो जीपीडीपी पोर्टल पर फैसिलिटेटर फीडबैक के टाइम जो एरर आ रही है, उसे कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हम फैसिलिटेटर फीडबैक को अपलोड करेंगे। देखिए, इस बार जो फैसिलिटेटर फीडबैक है, वो हमारे वायरमैन ग्राम सभा का जो पोर्टल है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अब फैसिलिटेटर फीडबैक देने से पहले आपको वायरमैन ग्राम सभा यानी meetingonline.gov.in पोर्टल पर आपको कुछ डेटा को अपलोड करना है। यदि आप वो डेटा को अपलोड नहीं करेंगे, तो आपके जब आप फैसिलिटेटर फीडबैक अपलोड करेंगे, तो आपको एरर देगा। पहले मैं आपको एरर दिखा देता हूँ कि फैसिलिटेटर फीडबैक करते टाइम किस तरह की एरर आ रही है। चलिए, मैं जीपीडीपी की साइट पर आपको ले चलता हूँ। ये मैंने एक फैसिलिटेटर लॉगिन किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप जैसे फैसिलिटेटर फीडबैक पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आप फैसिलिटेटर फीडबैक देने की आप कोशिश करेंगे। चलिए, मैं कोई भी एक गाँव चूज कर लेता हूँ, जैसे रुईसपाटा। तो यहाँ पर मुझे एक एरर देगा, प्लीज़ विजिट वायरमैन ग्राम सभा टू प्रायोरिटाइज योर थीम्स एंड अपलोड ग्राम सभा रेजोल्यूशन। तो आप इस पर्टिकुलर ग्राम पंचायत के अंदर वो फैसिलिटेटर फीडबैक नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी हम सॉल्यूशन भी देखेंगे और हमें कौन-कौन से स्टेप करने हैं ताकि हम फैसिलिटेटर फीडबैक अपलोड कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको वायरमैन ग्राम सभा के पोर्टल पर आना है, जिसका यूआरएल है meetingonline.gov.in, और इसमें आपको अपनी ग्राम पंचायत की आईडी से लॉगिन करना है। देन मैं आपको फर्दर स्टेप बताऊँगा कि कौन-कौन से स्टेप आपको करने हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। एक जो हमें वो बोल रहा है कि एचडीडी थीम प्रायोरिटाइज, एक आपका ये वाला करना है। मैं एक बार एक रिपोर्ट ओवरथ्रू कर लेते हैं कि कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों ने ये काम कर लिया है। तो जनपद में अगर हम बात करें, पिथौरागढ़ के अंदर हम रिपोर्ट देख लेते हैं, तो 686 में से 682 ग्राम पंचायतें, बाकी जो 4 ग्राम पंचायतें हैं उसमें कोई एरर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो एसडीजी प्रायोरिटी है वो आपको नहीं करना है, वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। और उसके अलावा जो हमें सेकंड रिपोर्ट चेक करना है, वो चेक करना था स्थापना दिवस का। तो स्थापना दिवस हमारा कम है, इन द सेंस आपका 577 के आसपास टोटल स्थापना दिवस हुआ है हमारा। एक बार रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे 686 ग्राम पंचायत के अगेंस्ट में स्थापना दिवस टोटल आपके 577 ग्राम पंचायतों ने अपलोड किया हुआ है। तो ये ब्लॉक वाइज भी आप रिपोर्ट एक बार चेक कर सकते हैं कौन कौन से। देखिए, बिन ब्लॉक ने जो फैसिलिटेटर फीडबैक है वो 100% कंप्लीट कर दिया है, तो वो बधाई के पात्र है। ऐसे ही अदर जो विकास खंड हैं वो भी कृपया इसको करें। साथ ही कनालछेना ब्लॉक ने भी अपने 72 ग्राम पंचायतें फैसिलिटेटर फीडबैक अपलोड कर दिया है। बट जो 20 ग्राम पंचायतें थी उसमें टेक्निकल एरर आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कौन सा टेक्निकल एरर आ रहा है, और उसके लिए हमें उस रिपोर्ट को अभी स्टेट लेवल पर भिजवाना है ताकि वो सही हो पाए। तो जिन जिन ग्राम पंचायतों में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, यानी कि जो ब्लैंक पेज दिख रहा है लॉगिन करने के बाद, तो वो ग्राम पंचायतें प्लीज़ ये वाला काम कर लें। दो रिपोर्ट तो मैंने आपको दिखा दिया। तीसरा रिपोर्ट जो मेन है वो आपका एसडीजी ग्राम सभा रिजोल्यूशन है आपका। तो ग्राम सभा रिजोल्यूशन ये चीज़ करना बहुत कंपलसरी है। अगर ये आप 3 चीज़ें नहीं करते हैं तो आप फैसिलिटेटर फीडबैक नहीं कर पाएंगे। तो ये उत्तराखंड के अंदर मैं बच्चा कर लेता हूँ। देखिए, जैसे इसमें ब्लॉक वाइज बार रिपोर्ट हम देख लेंगे कि किस ब्लॉक ने कितना किया हुआ है। पिथौरागढ़ के अंदर हमारे सिर्फ 244 हैं। बिन ब्लॉक को तो वैसे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अगर उनका कहीं कम भी है तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो फैसिलिटेटर फीडबैक वो कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे अगर मैं बीना की बात करूँ, 17 हुए, धारचूला में 14, टीडीहाट 35, गंगोलीहाट में 9, कलालछेला 36, इस टाइप से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो इसमें जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा रेजोल्यूशन हो चुका है वो दोबारा ना करें। अगर फिर भी एरर आ रहा है तो एक बार से वो लॉगिन करके चेक कर लेंगे। तो चलिए, मैं किसी ग्राम पंचायत में आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो मैंने आपको क्या बोला था, पहला जो स्टेप है वो आपको वायब्रेंट ग्राम सभा में आना है। तो आपके पास माना 10 ग्राम पंचायतें हैं, तो पहले आप 10 के 10 ग्राम पंचायतों का वायब्रेंट ग्राम सभा एक बार रिपोर्ट चेक कर लीजिए। अगर रिपोर्ट आप चेक नहीं कर पा रहे हैं तो एक एक करके आपको लॉगिन करके देख लीजिए आप। चलिए, मैं कोई भी एक ग्राम पंचायत जो है लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो आईडी यूज़ होनी है वो ग्राम पंचायत की एडीएम आईडी यूज़ होनी है। एडीएम आईडी के माध्यम से आप ये काम करेंगे। चलिए, लॉगिन कर लेता हूँ मैं।
और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने पेज खुलेगा। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को जो मेन्यूज़ दिख रहे हैं उसके अंदर सब कैटेगरीज़ हैं। उस कैटेगरी में हमें AKM सेलिब्रेशन पहले चेक कर लेना है। AKM सेलिब्रेशन में देखिए बहुत जगह क्या कर रखा है, स्थापना दिवस जो है वो नो कर रखा है, उसको आपको यस कर लेना है। स्थापना दिवस का कोई एक डेट डाल लेना है और वो स्थापना दिवस क्या है, जैसे 9/11/2022 इस ग्राम पंचायत में, यानी कि जो फाउंडेशन ऑफ स्टेट है एक ये। इसके अलावा आपका ये आपका यस होना चाहिए, वेदर प्रेजेंटेशन हैज़ बीन मेड ऑन लोकलाइजेशन ऑफ SDG। इसके अलावा जो आपका थीम है वो भी आपका सेलेक्ट होना चाहिए। बहुत सारे ग्राम पंचायत में ये ऑलरेडी सेलेक्ट है तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। साथ ही ये वाला आपका संकल्प आपका यस होना चाहिए और संकल्प में यहाँ पर आपका जो संकल्प है वो आपका एंटर होना चाहिए। जब ये वाला काम आप कर लेंगे तो जो सेकंड काम है वो आपका ग्राम सभा का रिजोल्यूशन आपने अपलोड कर लेना है। ग्राम सभा के रिजोल्यूशन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको लैंग्वेज पूछेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में उस रिजोल्यूशन को अपलोड करना चाहते हैं। जैसे मैं इंग्लिश कर लेता हूँ तो आपके सामने एक ग्राम सभा रिजोल्यूशन लिखा हुआ आएगा। उस ग्राम सभा रिजोल्यूशन को आपको क्या करना है कि उसका निकाल कर उसमें PDF में इसमें साइन कर लेना आपने अपना। इसमें आपने सिग्नेचर कर लेना है, नाम लिख लेना है, डेजिग्नेशन लिख लेना है और डेट लिख लेना है। और उसके बाद इस पर डाउनलोड PDF पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये आप मुझे PDF प्रिंट करने को कहेगा। प्रिंट करके मुझे क्या करना है, इसमें साइन करके मुझे इसको एक PDF बना लेना है इसका साइन करने के बाद, और उसको फिर इस तरह से अपलोड कर देना है। देखिए जो नाम लिखेंगे आप वो स्मॉल लेटर में लिखिएगा, नाम के बीच में कोई स्पेस या इस टाइप का स्पेस कैरेक्टर मत दीजिएगा जो PDF बनाएंगे आप साइन करने के बाद। तो जैसे आप इसको करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, ओके कर लेंगे, तो ये आपका जो वाइब्रेंट ग्राम सभा वाला काम है ये काम आपका खत्म हो जाएगा। जैसे आप ये काम कर लेंगे तो आप अब जो फैसिलिटेटर फीडबैक है वो अपलोड कर पाएंगे। अब देखिए इसमें कई सारी ग्राम पंचायतें क्या हो रही हैं, अगर वो लॉगिन करते हैं तो उनको एकदम ही ब्लैंक पेज दिख रहा है। तो ऐसी ग्राम पंचायतें फर्दर कुछ कर नहीं पाएंगी। तो उनकी एक लिस्ट जो है आप ब्लॉक स्तर पे बताएंगे कि ये ग्राम पंचायत आपकी लॉगिन नहीं हो रही है, वो हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजेंगे और हम स्टेट लेवल पर आगे उसको फर्दर उसको सेंड कर देंगे। तो जिन जिन ग्राम पंचायत में ये एरर नहीं है, रिक्वेस्ट है कि उन ग्राम पंचायत में सबसे पहले आप वाइब्रेंट ग्राम सभा वाला काम कर लीजिए। और वाइब्रेंट ग्राम सभा वाला काम जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आप जो है फिर GPDB फैसिलिटेटर फीडबैक वाला काम कर लेंगे। देखिए मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि वो एरर क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कुछ कुछ ग्राम पंचायत में जो एरर आ रहा है वो उनको बता देता हूँ। जैसे एक ग्राम पंचायत है हमारे पास, जैसे बमनगांव गुट है, चलिए मैं इसको लॉगिन करता हूँ। जैसे लॉगिन करूँगा तो मेरे सामने जो है ब्लैंक पेज दिखेगा, यानी सब मेन्यू कुछ नहीं दिखेगा मुझे। तो ये ब्लैंक पेज दिखेगा। तो ऐसी ग्राम पंचायत को आपको छोड़ लेना है, एक जगह आपको नोट कर लेना है कि इस ग्राम पंचायत में आपका लॉगिन पर ब्लैंक पेज आ रहा है। या आप एक साथ ब्लॉक लेवल भेज देना और ब्लॉक उसका लिस्ट बनाकर वो जिले लेवल भेजेंगे और जिले से हम उसको आगे फर्दर स्टेट को भेज देंगे ताकि वो प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो सके। तो जिन जिन ग्राम पंचायत में आपकी एरर नहीं आ रहा है, यानी लॉगिन करने के बाद आपका ब्लैंक पेज नहीं दिख रहा है, तो उन ग्राम पंचायत में आपको जो मैंने आपको बताया था क्या क्या करना है, एक तो आपको स्थापना दिवस चेक कर लेना है, दूसरा आपका SDG थीम प्रायोरिटाइज चेक कर लेना है, तीसरा आपको संकल्प चेक कर लेना है, और चौथा जो आपका ग्राम सभा रेजोल्यूशन है वो PDF निकाल कर साइन करके उस PDF को अपलोड करना है। तो ये काम करने के बाद आप फैसिलिटेटर फीडबैक आराम से दे सकेंगे। चलिए अब मूव करते हैं हम GPDB पोर्टल पर, और GPDB पोर्टल में आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। फैसिलिटेटर फीडबैक का जो आज का लेटेस्ट रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये है कि विकास खंड बिन ने तो वो कंप्लीट कर दिए हैं, साथ ही साथ आपका कनालछिना ने कंप्लीट कर दिए हैं। कनालछिना में जो 20 ग्राम पंचायत ऐसी थी जिसमें लॉगिन होने के बाद वो ब्लैंक पेज दिख रहा है, तो उसकी एक लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो अदर जो भी ब्लॉक से अगर ऐसा कुछ आता है तो हम उसमें ऐड ऑन करके फर्दर उसको आप मूव कर देंगे। अब देखिए जहाँ पर रिपोर्ट की अगर बात करें, बेगनाल 0 आ रहा है, धारचूला आपका 2, डीडीहाट 2, अंगुलीहाट 0। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वहाँ पर जो आपका मीटिंग ऑनलाइन वाइब्रेंट ग्राम सभा वाला पोर्टल है वहाँ पर वाला काम कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, फैसिलिटेटर फीडबैक बहुत आसान है, ज़्यादा में कुछ नहीं करना आपको। देखिए आपके नंबर ऑलरेडी जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं GPDB पोर्टल पर, तो आपको लॉगिन पे क्लिक करके फॉरगेट पासवर्ड करके अपना नंबर डाल लेना है। जैसे आप नंबर डालोगे तो OTP आपके फ़ोन में आएगा, और OTP आप डालने के बाद अपने आप से खुद एक पासवर्ड बना सकते हैं। तो इससे पहले आप डिस्ट्रिक्ट की ID से लॉगिन करते थे, लेकिन फैसिलिटेटर फीडबैक देने के लिए आपका जो नंबर रजिस्टर्ड है GPDB पोर्टल पर वही नंबर आप यूज़ करेंगे। उसके थ्रू आप फैसिलिटेटर फीडबैक, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक ग्राम पंचायत दिखाई थी, तो वैसे आपको लॉगिन करके फैसिलिटेटर फीडबैक अपलोड कर लेना है। फैसिलिटेटर फीडबैक में इतना कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, उसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, उसमें पूछता है फ्रेंड वगैरह कौन कौन थे। इसके अलावा आपका ग्राम पंचायत में आपने जो फंड है यूटिलाइज का वो आपने प्रस्तुत किया नहीं किया, उसके अलावा अदर चीज़ें पूछता है, तो आपको यस यस यस, जहाँ पर नो है आपका वो नो करके आपको उसको सेव कर लेना है।
तो ये जितना जल्दी हो सके इस काम में आप प्लीज़ फ़ोकस करिए। और जिन जिन ग्राम पंचायतों में दोबारा से मैं आपको कहूँगा जिनमें लॉगिन करने के बाद ब्लैंक पेज दिख रहा है, तो वो एक लिस्ट बना लें और लिस्ट बनाने के बाद वो फर्दर ब्लॉक को भेजें और ब्लॉक फिर डिस्ट्रिक्ट को भेज दें। तो एक साथ ये हमारा काम अगर 2-4 दिन के अंदर ये काम निपट जाता है, तो हम जिन जिन में एरर आ रही है उसकी लिस्ट फिर हम फर्दर स्टेट को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अगर इसमें फिर भी आपको कोई समस्या होती है तो एक बार मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे। धन्यवाद।